अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये मास्क मैंने आपके सामने इसलिए उतारा है कि मास्क पहनना कोई बुरी आदत नहीं, लेकिन कुछ लोग शायद इसे इंसल्ट का बायस समझते हैं। मैं 2 दिन पहले चिश्तियाँ और हारूनाबाद के दरमियान एक गाँव है चारचक, वहाँ जनाजे में शिरकत के लिए गया हुआ था। मैं इन हालात में कोरोना के दिनों में हरगिज़ गैदरिंग वाली जगह पर ना जाता, लेकिन बड़ी करीबी रिश्तेदारी थी और जाना भी ज़रूरी था। मुझे वहाँ बड़ी हैरत और अफसोस का सामना करना पड़ा कि वहाँ जितने भी लोग नज़र आए मुझे, 100, 150, 200 जितने भी होंगे, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। मास्क वह एक आध के जिसने बाद में उतार के जेब में डाल लिया। लेकिन असल जो तकलीफ़ हुई वो मुझे जनाजे के दौरान हुई, कब्रिस्तान में, जहाँ कोई SOPs नहीं है, सफ़े साथ साथ हैं, कंधे से कंधा मिला हुआ है। और जो काम वहाँ मौलवी साहब ने दिखाया है कि मैयत सामने रखी और लंबी चौड़ी तकरीर शुरू कर दी, मरने के बाद क्या होना है, मौत सबको आनी वगैरह वगैरह। जनाजे पर लगते हैं 2-3 मिनट और मौलवी साहब ने लगा दिया कोई 20-25 और शायद आधा घंटा लगा दिया हो। यार थोड़ा सा खुदा का खौफ करो। मेरा दिल चाहता था कि मैं मिन्नत करूं उनकी कि भाईजान देखें ये लोग खांस रहे हैं, पिंडा के लोग फिर खंघते भी ज़्यादा ने, कुछ वजूहात भी है उनकी, जैन वहाँ डस्ट होती है, लोग बीमार होते हैं, फिर कुछ देखा देखी भी खांसते हैं। एक बंदे ने खंघ लिया, दूसरे ने क्या कोई चौधरी खड़ा, उसने कहा लो मैं किसी कम हूँ। तो इस किस्म की वहाँ सूरत हाल पैदा हो गई। अब मैं अगर कोई बात वहाँ कह देता कि मिन्नत कर लेता तो वो गिला बन जाना था। कहीं 6 महीने साल बाद वैसे ही जाना होता है। ख्याल करना चाहिए यार, अभी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। ये पहली लहर जो कोरोना की थी, आप जानते हैं कि कैसे लोग दफन हो रहे थे, खड्डे में फेंक कर मुर्दे को ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। बहरहाल मैंने सोचा कि यहाँ लोग बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे, ये कसूर किसका है? क्या उन देहातियों का है, गाँव वालों का है? नहीं। ये मैंने बारीक बीनी से वहाँ जायज़ा लिया। वहाँ के जो मासूम लोग, कम पढ़े लिखे लोग, देहाती सादा लोग, वो बड़े शरीफ लोग हैं, उनका कसूर नहीं है। क्यों? उन तक कोरोना का सही कॉन्सेप्ट पहुँचा ही नहीं है। एज ए पब्लिक मैसेज किसी ने उनको बताया ही नहीं है कि कोरोना असल क्या चीज़ है। उनको ख़तरा या खौफ ज़रूर दिखाया गया है कि बीमारी है जिससे बंदा मर जाता है, और उसका जवाब उनके नज़दीक यही है कि वो जड़ी रात की कब्र चौनी है और बाहर नहीं आ सकती वगैरह वगैरह। दूसरे वो लोग हैं जो ज़रा थोड़ा से पढ़े लिखे हैं या पुराने पढ़े लिखे हैं, अपने काम काज में लगे रहते हैं, उन्होंने भी रवैया अपना लिया कि पाजी सानू की, किसी को कहेंगे कोई बुरा मान जाएगा। कसूरवार कौन है? कसूरवार वहाँ का वो सो कॉल्ड चौधरी तबका है। सो कॉल्ड मैंने इसलिए कहा कि वहाँ एक साहब हैं जिनके बारे में सब कहते हैं कि ये ज़रा लड़ाके हैं, कोई मुनासिब बात नहीं करते, कुछ है भी ऐसा, लेकिन ऐसा बंदा भी कभी कभी काम की बात कर जाता है। वहाँ वो फौतगी वाली जगह पर ज़रा लेट आए, तो मैंने उनसे कहा कि आप अब आए हैं, अभी फ़लाँ चौधरी साहब थे आए। चौधरी, वो कहने लगे कौन से चौधरी? मैंने कहा फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, जिसका बंदा। कहने लगा ये तो सब चुड्डू चौधरी हैं। मैंने कहा चुड्डू चौधरी क्या होता है? तो उसने जो उसकी वजाहत की बड़ी मुनासिब थी। असल बात यह है कि जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ 2 किस्म के लोग बुनियादी तौर पर आबाद हैं। एक तो वो हैं जो डायरेक्टली इंडिया से माइग्रेट होके आए, ये रियासत का इलाका है। दूसरे वो हैं जो अपर पंजाब में कहीं आबाद थे, किसी शेखुपुरा में, फैसलाबाद में, या इधर लाहौर के इलाके में, कसूर में, गुजरांवाला में। किसी की 5 एकड़ ज़मीन थी अपर पंजाब में, उसने बेचकर वहाँ पर जाकर मुरब्बा ख़रीद लिया। किसी का आधा मुरब्बा था, किसी का 1 मुरब्बा था, उसने बेचकर वहाँ 3 मुरब्बे ले लिए और वो चौधरी बन गए। अब आगे उनके 4 बेटे, 4 बेटों के फिर आगे कुछ 6 बेटे, तकसीम होते होते किसी की 5 पैलियाँ, किसी की 8 पैलियाँ, ये ज़मीन रह गई। लेकिन वो अपने बाप दादा की निस्बत से अपने आप को चौधरी रकड़ के चलना और ये फ़ख्र महसूस करते हैं। अच्छा भाई होंगे चौधरी, वो होता है चौधरी जैसे काम करता है। अच्छे लोग भी वहाँ हैं, चौधरी मुझे है, बेशक ज़मीनों का कम हो जाना कोई ऐब नहीं है, लेकिन उनमें वो खसूसियत होती है। मुझे एक वो बच्चा नज़र आया, वो अच्छे घर का, नोबल फैमिली का है, जो जब तदफीन हो रही थी और कब्र को जब बंद करने का अमल है, वो आमतौर पर कहते हैं गरीब गुरबा लोग करते हैं, लेकिन वो चौधरियों का एक लड़का साथ काम कर रहा था। मुझे अच्छा लगा कि इसमें कुछ इंसानियत है, कुछ एहसास है। अच्छा, गोया चौधरियों की भी 2 किस्में हैं, एक जिनमें कुछ इंसानियत और दूसरे वो हैं जो सिर्फ अपने आप को चौधरी कहलाना, किसी से ऐसे बात मुनासिब तरीके से ना सुनना, अकड़ के चलना। वो कहा था ना मजीद अमजद ने कि
इन गर्दन फराजाने जहाँ की ज़िंदगी, एक झुकी टहनी का मनसब भी जिन्हें हासिल नहीं, उनका फ़ायदा कुछ नहीं है। भाई कोई बंदा शहर से आ रहा है, शहर से ना भी आ रहा हो, इस मौका पर अपनी वज़ादारी का सबूत दें। आप पढ़े लिखे हैं तो कोई 200-400 मास्क खरीद लाएं, एक पैकेट ले लें, वो आ जाता है, कोई 50-100 का ख़रीद लाएं, मास्क उसमें होते हैं, सबको तकसीम कर दें, कितना अच्छा लगेगा। नहीं, ये नहीं, बल्कि है क्या, वो आर्गूमेंट्स करने के लिए मैंने मास्क पहना हुआ था, मैंने सोचा हुआ था कि कोई जो मर्ज़ी कहता रहे, मैंने उतारना नहीं है। हो सकता है कि मुझ में कोरोना हो, मेरी वजह से किसी को लग जाए, या मैं यहाँ से कैरी करके ले जाऊँ और अपने लिए और लोगों के लिए अजाब का बायस बनूँ। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे को बहस करूँ, लेकिन मुझे भी कुछ आप जैसे सियाने बंदों ने समझाया हुआ है कि जो बंदा एक डिसाइसिव किस्म की अप्रोच रखता हो, फैसला कौन पहले उसने ज़हन बनाया हुआ कि मैंने इसको चित करना है, उससे क्या बहस करनी। उनसे बात करें कोरोना की, कहते भाजी इतने कोरोना कोई नहीं हैगा, इतने कुत मुदाफियत बड़ी हैगी जे। अच्छा, कोई कह रहा है कि वो ला दो, अगर वाज़े तौर पर नहीं कहा, उसका कॉन्सेप्ट यही है कि बाकियों ने नहीं पहना, तुझी को पहना हुआ है। अब मैं कैसे बताऊं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि एक 100 बंदे हैं, उनसे कहा जाता है कि आप एक सवाल हल करें 2 जमा 2, तो 99 जो हल कर रहे हैं, कोई कर रहा है 2 जमा 2 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8, कोई 40-50, तो 100वां बंदा लिख रहा है 2 जमा 2 4। अब एक बंदा चेक करने वाला, वो पहले 99 सवाल देखेगा, गलत हैं, तो 99 की बुनियाद पर 100वां भी गलत होना चाहिए ना। ये कहना चाहते हैं आप। मैं कोई अपनी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि मैंने बड़ा वो गलत है, मैं सही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बंदे ने मास्क पहना है, ये कोई फैशन नहीं है। 10 रुपए का मास्क आ जाता है, 50 मास्क का पैकेट लिया जाए तो वो रायत कर देते हैं। मैंने 350 का खरीदा रखा हुआ है, मैंने जाते हुए उससे 5-6 मास्क निकाल के जेब में डाल लिए, एक मैंने लगा लिया। बस पर मैं गया था, जब मैं बस में बैठा तो मैं देखकर बैठा, कहाँ बैठूँ, एक साहब बैठे थे, उनके साथ बैठ गया, बड़े अच्छे। थोड़ी देर बाद वो खांसने लग गए, मास्क पहना नहीं था। मैंने कहा सारा मास्क, कहने लगे कि वो मास्क मैं भूल गया असल में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने जेब से निकाल के उनको दे दिया। ये मैंने उनके ऊपर एहसान नहीं किया, मैंने अपने आप पर एहसान किया है। वो साहिवाल से मैंने जाके बस बदली है, वहाँ बैठा एक साहब मेरी उम्र के थे, तो पहले तो वो ठीक बैठे रहे, बाद में उन्होंने छाती पे हाथ रख के वो कोशिश की। मैंने कहा आपको खांसी तो नहीं आ रही? कहते हाँ। मैं कहा मास्क पहन लो। कहने लगे मास्क बैग डिग्गी चे। मैं कहा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता, ये लें, उसको एक दे दिया। तो इसी तरह जब मैं वहाँ चिश्तियाँ गया हूँ, वहाँ गाँव को जा रहा था, जो बस जाती है लेकर, वहाँ तो रिवाज ही नहीं, मैंने बताया बस में किसी ने नहीं पहना हुआ था। तो मेरे साथ एक नौजवान बैठा था, मैंने जाते ही पहले उसको मास्क दिया, फिर अपना तो मैंने लगाया हुआ था। उस बंदे को जब मैंने मास्क दिया तो उसने बड़ी खुशी से लिया और फिर यूं उसने लगाया और साथ ही कहने लगा बड़ी मेहरबानी, तुसी केड़े पिंड जाना? और मैं कहा भाई तू पिंड नूं छड़, तू पहले मास्क उत्ते कर। उसको मैंने यूं करवाया। अब 1 मिनट गुजरा होगा तो फिर वो नीचे कर कहता है तुहाड़ा केड़ी बरादरी नाल तल्लुक है? और मैं क्या भाई साहब, मास्क का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको उतारें और बातें शुरू कर दें। प्यारे लोग हैं, सादा लोग हैं, वहाँ वो रिवाज तो नहीं कहना चाहिए, उनको आगाही नहीं है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको आगाह करें कि कितना ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, आपकी जान के लिए। तो ये अगर हम रवैया अपना लें कि मास्क 1-2 एक्स्ट्रा अपने पास रखें और जहाँ कहीं बैठें, जाना पड़ जाए, उसको भी दे दें और ख़ुद भी पहन के रखें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कोरोना की दूसरी वेव के बारे में कहा जाता है कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है। नाज़रीन, आज तक कोरोना के बारे में जो मुबाहिस थे पहली वेव के दौरान, कोरोना क्या है, कैसे बना, क्या नहीं, वैक्सीन कब आनी है, वैसे ही चल रही हैं बातें। सिर्फ एक बात है कि इससे बच जाओ, मास्क पहनो, हाथ साबुन से कम 20 सेकंड तक धोइए और ज़रा सोशल डिस्टेंस पे रहिए, लोगों से दूर रहिए। तो नाज़रीन, लंबी चौड़ी बातों का फ़ायदा नहीं है। मुख्तसर बात यह है कि हमें एहतियात करनी चाहिए। ये सोच कर के फ़लान जगह पर मैं गया हूँ, वहाँ लोग मास्क नहीं पहनते या ख्याल नहीं रखते, तो आप भी वैसे हो जाएँ। हरगिज़ ऐसी बात नहीं। कोई हंसता रहे, कोई मजाक उड़ाए, कोई जो करे, आप वो करें जिससे आपको फ़ायदा हो। ये जब किसी को, वैसे तो किसी को भी हो सकता है, कोरोना बीमारी हो सकती है, लेकिन जिन लोगों को हुआ है उनसे हमारी बात होती है, खुदा की कसम हॉस्पिटल में बात करते हैं, घर से बात कर, उनकी आवाज़ ही निकलती, रोते हैं और मिन्नतें करते हैं, दुआएं देते हैं कि भाई मास्क पहनो, बचो। और अल्लाह ना करे जब कोई वेंटिलेटर पे पहुंच जाता है तो उससे जो
अपनी फैमिली और मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है। खुदा की पनाह, अल्लाह ताला आपको, आपके सब घर वालों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।